दिल्ली में लाल किले के पास कल शाम कार में हुए जोरदार धमाके के बाद लखनऊ समेत यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश देकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आला अधिकारियों को फील्ड में उतरकर निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, यूपी में भी अब हाई अलर्ट लगा दिया गया है। यूपी में जो कई जिले हैं वहां पर भी जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया और लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद डीजीपी ने दिए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली से ही सटा है यूपी। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी भीड़भाड़ वाली इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा रेड अलर्ट जारी किया गया है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर दोबारा सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो करने के निर्देश दिए गए हैं। एटीएस, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ते एवं डॉग स्क्वाड को भी लगा दिया गया है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लावारिस वस्तु और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों पर हाई अलर्ट और चेकिंग की जा रही है। यूपी 112 पीआरवी लगातार संवेदनशील जगहों पर गश्त कर रही है, ताकि कोई भी असंवेदनशील गतिविधि देखने को मिले तो तुरंत एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी करते हुए हर इनपुट को गंभीरता से देखा जा रहा है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए, ताकि आम लोगों को बिना वजह घबराहट ना हो। इसके भी पुख्ता इंतजाम और जो चेकिंग है वो की जा रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, कल जिस तरह से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के मेट्रो स्टेशन के आसपास, उसके बाद से यूपी में भी हाई अलर्ट हो गया है। तमाम जो जिले हैं वहां पर चेकिंग निरंतर की जा रही है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिल्ली में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने डीजीपी को निर्देश दिए और उसके बाद डीजीपी ने निर्देश जारी किए। समस्त जनपदों में यह सघन चेकिंग अभियान चालू हो गया था कल रात से ही, और आला पुलिस अधिकारी जमीन पर नजर आए। तमाम सारे प्रतिष्ठान हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, होटल हो, मॉल हो, सिनेमा हो, इन सभी जगहों पर पुलिस ने चेकिंग की और वाहनों की चेकिंग की गई। पुलिस ने पूरे प्रदेश में चौकसी बढ़ा दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में यह पुलिस की तरफ से, डीजीपी मुख्यालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम सारे अधिकारी बराबर चौकसी बरते और खास तौर से सोशल मीडिया पर भी निगरानी बरती जाए। वहां भी किसी तरीके की हर पोस्ट पर नजर रखी जाए। किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक स्थिति अगर नजर आती है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यह निर्देश दिए गए हैं शासन की तरफ से, क्योंकि दिल्ली में हुई घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में खास तौर से हम अगर देखते हैं, पहले भी पूर्ववर्ती आज से 10-15 साल पहले कई घटनाएं होती आई हैं। इसी के मद्देनजर सावधानी बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कल हमने देखा था कि कुछ एक जो आतंकी पकड़े गए थे जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में, उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन यूपी से भी नजर आ रहे थे। तो इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी विशेष चौकसी बरतने की जरूरत समझी गई और इसी के मद्देनजर सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जनपद में पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें लगातार सतर्क बने, सतर्कता बरतती रहे, और किसी भी प्रकार से कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति उनको नजर आता है तो उस पर कार्रवाई करें। ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पहले से ही सावधानी बरती जाए। जी बिल्कुल विकास जी, वो जिले जो दिल्ली से सटे हुए हैं जैसे गाजियाबाद, नोएडा हो गया, वहां पर किस तरह का हाई लेवल चेकिंग और रेड अलर्ट जारी किया गया, और वो विदेशी पर्यटक और जो श्रद्धालु हैं जो ऐसे धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से, उनको ध्यान में रखकर क्या कुछ दिशा निर्देश अब जारी किए गए? देखिए, एनसीआर के जो इलाके हैं वहां पर तो देर रात तक चेकिंग अभियान चालू ही रहा, चेकिंग अभियान, लेकिन उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में वैसे ही कार्रवाई की गई। किसी भी जनपद को ये नहीं समझा गया कि यहाँ इसकी जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो समस्त पूरे 75 जनपदों में ये चेकिंग की कार्रवाई की गई। चाहे होटल हो, चाहे प्रतिष्ठान हो, धार्मिक प्रतिष्ठान हो, तमाम सारी जगहों पर चौकसी बरती जा रही है। पहले से ही जो विशेष धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन इस घटना के बाद वहां पर पूरी तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग की टीमें अलग से लगा दी गई हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन को चेकिंग की जा रही है। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। इसके बाद अब जब दिल्ली में बैठक होगी उसके बाद किस तरीके से आगे वहां पर जो क्लू मिलते हैं उसके आधार
आधार पर वो जो दोषी हैं उनको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो, इसके लिए विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि समस्त प्रतिष्ठानों पर विशेष कड़ी निगरानी रखी जाए, और चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, भीड़भाड़ वाले इलाके हो, इन जगहों पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे वहां पर, और लगातार वरिष्ठ अधिकारी पूरे इस सघन अभियान की समीक्षा करते रहे। बिल्कुल विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।